Calculate the potentials of point A, B, C and D as shown in figure. What would be the new potential values if the connections of the 6-volt battery is reversed as shown in figure? All the resistance are in ohm in the figure B. ठीक है ना. देखो इसमें क्या कह रहा है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, एक इसमें और एक इसमें अलग अलग है. दोनों जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है क्योंकि इसमें 6 वोल्ट की बैटरी की जो अपर प्लेट जो बड़ी प्लेट है वो ऊपर की तरफ है और इसमें बड़ी प्लेट नीचे की तरफ है. मैं आपको एक बात बताऊँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना आप, क्योंकि इससे मैच करते हुए क्वेश्चंस होते हैं. फिजिक्स के अंदर एक खास बात है कि किसी भी टॉपिक के अगर 40-50 क्वेश्चन ढंग से कर लिया जाए तो सारे ही कवर हो जाते हैं उसमें. मतलब एटलीस्ट फंडा क्लियर हो जाता है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. अब क्या करना, ये उनमें से क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना. देखिए आप पहले तो आप एक काम करो, इस अर्थिंग वर्थिंग को भूल जाओ. करंट की वैल्यू क्या होगी ये वाली बात इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि अर्थिंग है हो रखी कि नहीं हो रखी. चाहे अर्थिंग हो रखी हो और चाहे अर्थिंग ना हो रखी हो, जो करंट की वैल्यू वो तो वही रहेगी. करंट की वैल्यू तो वही रहेगी जो होनी चाहिए. यहाँ पे एक बात बताइए, मान लो अर्थिंग तो है ही नहीं, एक बैटरी 12 वोल्ट की है 6 वोल्ट की, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी अपना करंट ऊपर की तरफ चलाएगी, ये भी अपना करंट ऊपर की तरफ चलाएगी, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, यानी कि 18 वोल्ट बन जाएगा. ये कितना वोल्ट बन जाएगा? 18 वोल्ट. अगर सेम डायरेक्शन में करंट चलाएं यानी वो जुड़ जाती हैं. ठीक है ना, यानी कि 18 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, और आर इफेक्टिव हो जाएगा. ये तीनों सीरीज में है ना, तीनों किस में? सीरीज में. तो 1 + 2 + 3 6 ओम हो जाएगा. तो ये एक ऐसा लूप है जिसके अंदर एक तो 18 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी करंट चलेगा 3 एम्पियर. आपको पता है अगर कोई क्लोज लूप हो और उस क्लोज लूप के अंदर एक ही बैटरी हो और एक ही रेजिस्टेंस हो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई क्लोज लूप हो और उस क्लोज लूप के अंदर एक ही बैटरी है और एक ही रेजिस्टेंस है, तो ऐसे केस में जो करंट चलता है दैट इज E/R. E/R करंट चलता है. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये माइंड में सेट कर लो आप. मान लिया जाए कि एक क्लोज लूप है जिसके अंदर एक ही बैटरी है, ठीक है ना, और एक ही रेजिस्टेंस. एक तो रेजिस्टेंस हो गया और ये एक ही बैटरी होगी, ये E और रेजिस्टेंस R. तो करंट कितना चलेगा इसके अंदर? E/R. इस केस में जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो E/R हो जाएगी. सिंपल है. ठीक है, E/R. अगर एक ही बैटरी है और एक ही रेजिस्टेंस है और क्लोज लूप बना रहे हैं दोनों मिलके, तो जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू E/R. एक तो ये वाली बात दिमाग में सेट कर लीजिए आप, कर लेना अपने दिमाग में सेट. है अब सुनो, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है. एक ही बैटरी है 12 और 6 18 और एक ही रेजिस्टेंस है 6 ओम का. तो एक बैटरी है 18 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का. तो जो करंट चलेगा इसके अंदर वो कितना एम्पियर चलेगा? करंट 3 एम्पियर. करंट की जो वैल्यू होगी वो 3 एम्पियर हो जाएगी. इसके अंदर 3 एम्पियर हो जाएगा करंट. ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब एक काम करो, आप इसके अक्रॉस यहाँ पे, अब आप एक काम करो तो आसान हो गया क्वेश्चन. यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे आ जाएगा. अब सुनो, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना जगह बताइए? 12 वोल्ट. क्योंकि जो रास्ते में आए ना उसका दूसरे वाला साइन लेना होता है, उसके अपोजिट वाला. या रास्ते में आया माइनस साइन, अपोजिट वाला साइन लेना है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो लिख देना. यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट हो जाएगा. यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा. पहले तो ये बात आपको मानने की जरूरत है. इसमें ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप? और यहाँ का 0 है ना, तो यहाँ का -6 वोल्ट होगा. कितना होगा यहाँ का? -6, क्योंकि जो रास्ते में है उसका अपोजिट वाला साइन लेना होता है माइनस. ठीक है ना, और 6 वोल्ट है तो 0 में से 6 चला गया तो -6 बचेगा, तो -6 वोल्ट होगा. अच्छा अब सुनो, यहाँ का 12 वोल्ट है तो यहाँ का 12 वोल्ट, यहाँ का 12 वोल्ट, यहाँ का भी 12 वोल्ट है, यहाँ का भी इवन 12 वोल्ट है. लेकिन यहाँ का जो आएगा ना वो जो रास्ते में है उसका दूसरा अपोजिट वाला साइन माइनस, और 1 × 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. और 3 कम कर दोगे आप इसमें से, ठीक है ना, 12 में से 3 कम कर दो, कितना आएगा यहाँ पे? ये 9 वोल्ट. 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. ठीक है ना, इसके अक्रॉस कितना आएगा बताइए? 6 कम कर दो इसमें से, 9 में से 6 कम करोगे, कितना आएगा यहाँ पे? 3 वोल्ट आएगा यहाँ पे. सॉरी 6 कम करोगे तो 3 वोल्ट आ गया ना. 9 में से 6 कम करोगे, कितना आएगा यहाँ पे? अरे यार 3 × 2 कितना होता है? 6. यहाँ का कितना है? ये 9 वोल्ट है यहाँ का 9 है ना, तो 9 में से 6 चला गया, 3 बचा तो 3 वोल्ट हो गया यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस. नहीं होगा 3? अब यहाँ पे करो, देखो 3 × 3 कितना होता है? 9. 9 कम कर दो इसमें से, कितना होगा यहाँ का? -6. तो -6 यहाँ पे भी -6. ऐसे होगा यहाँ पे. बात समझ में आएगी नहीं आई आपको?
कोई शक है? मतलब सुनो, यहाँ पे देखो बैटरी के साइन तो पहले प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है ना, और यहाँ से करंट गया ऐसे, करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो करंट जो भी होगा यहाँ पे लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, देखो इनके अक्रॉस आर ये ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना हो जाएगा, ये ई इफेक्टिव इस वाले लूप के अंदर 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी ऐसी है जो करंट इधर चलाना चाहती है, और 6 वोल्ट की बैटरी ऐसी है जो करंट इधर चलाना चाह रही है। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट, नेट ईएमएफ की वैल्यू 6 वोल्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट। अच्छा अब सुनो, 6 वोल्ट हो गया इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट हो गया, तो यहाँ का भी 6 वोल्ट, यहाँ का भी 6 वोल्ट, और यहाँ का भी कितना होगा यहाँ पे 6 वोल्ट। तो यहाँ का कितना हो गया बताइए, यहाँ का, इसमें से जो करंट है पहले तो 6 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस 6, तो आप एक काम करो, रुको 6 है ना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आर इफेक्टिव कितना है यहाँ पे 6/6 कितना चलेगा करंट 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर चलेगा, तो इसमें से करंट चलेगा, पहले तो करंट की वैल्यू निकाली थी 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इसमें ऐसे। अब एक बात बताऊँ, यहाँ का 0 है तो यहाँ का +12 हो जाएगा, यहाँ का 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा +12, यहाँ का 0 है ना तो यहाँ का +6 हो जाएगा, +6 वोल्ट, और यहाँ का +12 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का +12 अब यहाँ का कितना हो जाएगा 1 × 1, एक कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा यहाँ का 11 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ का बताइए 2 × 1, 2 कम कर दो इसमें से, यानी कि 9 वोल्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट, 11 में से 2 चला गया 9 वोल्ट, और 1 × 3 कितना होता है 3 होता है, तो इसमें से 3 कम कर दीजिए आप, 6 वोल्ट हो जाएगा यहाँ का, तो 6 वोल्ट है अभी, ये तरीका है यहाँ पे। हाँ जी सर, करंट की डायरेक्शन, अरे यार करंट की डायरेक्शन कुछ भी आए हैं, जो रास्ते में आएगा उसका अपोजिट वाला साइन लेना होता है। करंट की डायरेक्शन क्यों देख रहे हो आप? तुम क्वेश्चन लेके आओ, सीधी सी बात, ये ऐसे नहीं समझ आती बात, क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। इसी क्वेश्चन में करंट अब तो ऐसे चल रहा है ना, इस क्वेश्चन में तो बस आप ऐसे नहीं मान सकते, आप ऐसे मानोगे तो बैटरी की पोलैरिटी क्वेश्चन बदलना पड़ेगा ना उसके लिए, तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, पूरी क्लास कंफ्यूज होगी। किसी को समझ आ रहा है बोल क्या रहा है हैं? तो 1-2 बच्चे तो पकड़ जाएंगे, 1-2 बच्चे, यहाँ पूरी क्लास को समझाने की बात है, क्लास में तो वही चीज़ चलेगी ना, आप अलग से पूछना। हाँ जी, अरे E/R नेगेटिव नहीं आएगा, जिधर नेट ईएमएफ आता है तो करंट उधर ही चलेगा ना। ये वाली बैटरी अगर बड़ी होती, ये छोटी होती, तो करंट इस डायरेक्शन में चलता फिर है। चलो छोड़ो फिर, आप सब अलग अलग समझ रहे हो, आप एक बार रहने दो, इस टॉपिक को बंद करो। पहले तो ये बताओ, ये जो चीज़ मैंने समझाई है इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर ये होता तो क्या हो जाता, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। वो अगर पूछना तो अलग से डिस्कस करना, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को इस बारे में?